तो प्यार दोस्तों, आपको कोपा ITI 2022 के कुछ ऐसे प्रश्न बताएंगे जो अगस्त मतलब आज के ही दिन जो पेपर हुआ है उसमें पूछे गए हैं, जो VBA से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, VBA कोड की डीबगिंग के लिए निम्न में से कौन सी विंडो उपयोगी है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, वॉच विंडो। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, डॉट डॉट में हम कोड लिख सकते हैं, तो इसमें हम कोड एडिटर विंडो लिख सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, इमीडिएट विंडो को खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, कंट्रोल जी का प्रयोग किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, एक VBA यूनिट कहलाती है तो मैक्रो कहलाती है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। एक्सेल डेटा के अंदर स्टोर होता है, तो एक्सेल डेटा के अंदर होता है वेरिएबल स्टोर होता है। 6वां क्वेश्चन है, इंटीजर प्रकार के डेटा टाइप का संग्रह आकार है, तो वो 2 बाइट होता है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 7वां है, करेंसी प्रकार का डाटा टाइप कितने बाइट्स स्टोर करता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 बाइट स्टोर करता है। निम्न में से किसका प्रयोग वेरिएबल को घोषित करने में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, DIM हो जाएगा। तो हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। एक ऑब्जेक्ट डाटा टाइप करता है, तो एक ऑब्जेक्ट डाटा टाइप करता है 4 बाइट, ये जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे अगर आप रट्टा मार के जाते हैं तो बहुत ही अच्छे से 1 नंबर पा जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां है, डॉट डॉट करेंट प्रोसीजर के अंदर वेरिएबल की वैल्यू को दर्शाता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकल विंडोज जो दर्शाता है। 11वां क्वेश्चन है, VBA में वेरिएबल होता है, तो VBA में जो वेरिएबल होता है केस सेंसिटिव वेरिएबल होता है। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, वेरिएबल को घोषित किया जा सकता है, तो वेरिएबल को इम्प्लिसिटी और एक्सप्लिसिटी मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी दोनों में घोषित किया जा सकता है। तो हमारा 13वां क्वेश्चन है, यदि किसी वेरिएबल को पहले से घोषित नहीं किया गया है तो इस प्रकार का वेरिएबल कहलाता है, तो इस प्रकार का वेरिएबल इम्प्लिसिट वेरिएबल कहलाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, तुलनात्मक ऑपरेटर्स को कौन सा प्रकार 2 स्ट्रिंग के पैटर्न को मिलान को जांचता है? तो इसका ऑप्शन बी लाइक हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, MOD मोड निम्न में से किस प्रकार का ऑपरेटर है? तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है, अर्थमेटिक हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर है? तो बी मतलब बराबर का चिन्ह जो है वही, उसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। डॉट डॉट एरे आवश्यकता अनुसार उपयोगिता के आधार पर घटाए या बढ़ाए जा सकते हैं, ये 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए किस ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मेथड किसी स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग का पैटर्न ढूंढता है? तो इसका ऑप्शन INSTR इन स्ट्रिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मेथड स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर में परिवर्तित कर देता है? तो इसका ऑप्शन बी यू केस हो जाएगा। क्वेश्चन 21वां है, निम्न में से कौन सा मेथड स्ट्रिंग की लेंथ बताता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। और 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेथड स्ट्रिंग से संबंधित नहीं है? तो स्ट्रिंग से जो संबंधित नहीं है ABS हो जाएगा, और जो स्ट्रिंग से संबंधित है ABC जो संबंधित तीनों है। और क्वेश्चन 23वां है, फंक्शन का प्रयोग किसी स्ट्रिंग की कॉपी को बिना स्पेस के रिटर्न करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, YLTRIM हो जाएगा। तो दोस्तों, हम आ जाते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आपका 24वां क्वेश्चन है, 2 स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, स्ट्रिंग कॉनकैट, इसे कोकोनट भी कर सकते हैं आप, आपको बहुत ही जल्दी याद होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, यूजर से 1 वे कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मैसेज बॉक्स स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है, किस इनपुट बॉक्स फंक्शन का प्रयोग यूजर द्वारा डॉट डॉट पर किया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, रन टाइप पे। अगला क्वेश्चन है, जो अवयव रन टाइप पर अदृश्य होते हैं वो कहाँ रहते हैं? तो वो होते हैं आपका कंपोनेंट ट्रे पे, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, ABS कौन सा फंक्शन है? तो ABS एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका 29वां क्वेश्चन है, स्टेटमेंट के एक समूह को एक्सप्रेशन के एक वैल्यू पर निर्भर है को किसकी सहायता से एग्जीक्यूट किया जाता है? तो इसे सिलेक्ट केस स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट किया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आपका 30वां क्वेश्चन है, दी गई संख्या का मान ज्ञात करने का उपयुक्त मैथ फंक्शन है जो ABS फंक्शन है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संदेश अथवा मान को संदेश बॉक्स मैसेज बॉक्स में प्रदर्शित करने की कमांड है, वो है मैसेज बॉक्स कमांड होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, हजारों के बीच में इस सेपरेटर्स के बिना नंबर को प्रदर्शित करता है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जनरल नंबर। आपका अगला क्वेश्चन है,
मेमोरी में M410 मेमोरी में कितने तत्वों के लिए स्थान सुरक्षित रहते हैं? तो 40 तत्वों के लिए स्थान सुरक्षित रहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या सबस्क्रिप्ट नहीं हो सकता? तो अस्थिर बिंदु संख्या सबस्क्रिप्ट नहीं हो सकता। 35वां क्वेश्चन है डॉट डॉट वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं, तो आपका सब प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन 36वां है प्रोसीजर डॉट डॉट प्रकार होते हैं। प्रोसीजर के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार होते हैं। ऑप्शन बी सही ए सही हो जाएगा। आपका 37वां क्वेश्चन है निम्न में से ट्रू या फॉल्स को स्टोर करने के लिए प्रयोग होता है? तो आपका बूलियन का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है जब कमेंट जोड़ते हैं तो बीबीए कोड किस में दिखाई देता है? तो बीबीए कोड जो दिखाई देता है वो हरे टेक्स्ट में दिखाई देता है। आपका एक बीबीए मैक्रो के अंदर होता है, एक बीबीए मैक्रो के अंदर कंप्यूटर कोड होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका लास्ट 40वां क्वेश्चन है यदि एक त्रुटि मैसेज दिखाई देता है जब आप बीबीए कोड रन करने का प्रयास करते हैं तो किस बटन पर क्लिक करते हैं? तो आप डीबग बटन पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें।